This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello and welcome. You're watching NTV Houston. This is Sarah Chauhan. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक और वीचैट को बैन कर दिया है। इंडिया के स्टेट केरल पर डबल अटैक, एक तरफ प्लेन क्रैश हुआ तो दूसरी तरफ लैंडस्लाइड। इसके अलावा आपको बताएंगे, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स में दिसंबर तक 300,000 लोगों की जान जा सकती है। इसके अलावा भी और खबरें होंगी, डिटेल से देखेंगे, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका में भी टिकटॉक बैन। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बैन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर किए साइन। अगले 45 डेज में बंद हो जाएंगे टिकटॉक और वीचैट। प्रेसिडेंट ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए लिया गया ये एक्शन। केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का प्लेन लैंडिंग के वक्त फिसला। प्लेन 2 टुकड़ों में बटा, दोनों पायलट सहित 16 लोगों की मौत, 123 घायल। केरल में आसमानी आफत, 15 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका। लैंडस्लाइड हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया। अमेरिका में कोरोना वायरस केसेस 5 मिलियन के पार। दिसंबर तक अमेरिका में कोरोना वायरस से 300,000 लोगों की जाएगी जान, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की रिपोर्ट। बेरूत ब्लास्ट में मलबे से सर्वाइवर्स को बचाने की कोशिश। रशियन इमरजेंसी मिनिस्ट्री रेस्क्यू वर्कर्स बेरूत पहुंचे। अभी भी मलबे से निकल रही है चिंगारी। फायर फाइटर्स आग बुझाने की कर रहे हैं कोशिश। और कोरोना वायरस पेंडेमिक में फेस टू फेस बात करना हुआ बेहद आसान। होटल ने बूथ साइज्ड होलोग्राम मशीन तैयार की। कर सकते हैं अब आमने सामने बैठकर बात। और अब न्यूज डिटेल से देखेंगे और बात करेंगे सबसे पहले यूएस चाइना टेंशन की। आपको बता दें कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार टिकटॉक पर बैन लगा दिया है। इसके साथ ही साथ वीचैट को भी बैन किया गया है। 45 डेज का वक्त दिया गया है और साथ ही साथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इन एप्स के जरिए नेशनल सिक्योरिटी को खतरा था। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस पर बैन के ऑर्डर पर साइन कर दिए हैं। अब इसके मुताबिक 45 डेज बाद बैन अप्लाई हो जाएगा। टिकटॉक के साथ ही चाइनीज ऐप वीचैट को भी बैन किया गया है। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन और आर्म्स फोर्सेज में टिकटॉक का इस्तेमाल पहले ही बंद हो चुका है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टिकटॉक के जरिए चीन को जासूसी का मौका मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि चाइनीज ऐप नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त खास तौर से टिकटॉक पर एक्शन को लेकर ऑर्डर जारी किया गया है। टिकटॉक ऑटोमेटिकली यूजर की जानकारी हासिल कर लेता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि टिकटॉक के जरिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को अमेरिका के लोगों की जिंदगी में ताक झांक करने का मौका मिल जाता है। इससे वो अमेरिकी एम्प्लॉयज और कॉन्ट्रैक्टर्स की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, बिजनेस से जुड़ी जासूसी कर सकते हैं और पर्सनल इंफॉर्मेशन के बेस पर ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। तो आखिरकार अमेरिका में टिकटॉक और वीचैट बैन हो गया है। आपको बता दें कि लगातार यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच टेंशन चल रही है। अब टिकटॉक बैन होने के बाद चाइना ने भी अपनी बात सामने रखी है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्समैन वैंग वेनबिन का कहना है कि फॉरेन बिजनेसेस को सप्रेस करने के लिए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन लगातार स्टेट पावर को अब्यूज कर रहा है। ये खुल्लम खुल्ला बुलिंग है। वैंग ने यूनाइटेड स्टेट्स को आगाह करते हुए कहा कि यूएस जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। उन्होंने ये भी कहा, नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बनाकर यूनाइटेड स्टेट्स नॉन यूएस कंपनीज को निशाना बना रहा है। वैंग ने यह भी कहा कि यूएस में मौजूद लोगों और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने यूएस अप्रोच पर कई सवाल उठाए हैं और इस हरकत पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज भी किया है। और अब न्यूज इंडिया से। आपको बता दें कि इंडिया के स्टेट केरल में एक बड़ा हादसा हुआ है। जी हां, कोझिकोड एयरपोर्ट पर एक प्लेन लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया और क्रैश होने के दौरान प्लेन के 2 टुकड़े हो गए। आपको बता दें कि इसमें पायलट सहित 16 लोगों की मौत हुई है, जबकि 123 लोग इंजर्ड हुए हैं। केरल में कोझिकोड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का प्लेन रनवे पर फिसल गया, जिसकी वजह से एक बड़ा इंसिडेंट देखने को मिला। रनवे पर प्लेन के फिसलने के बाद प्लेन क्रैश हो गया और 2 हिस्सों में टूट गया। यह प्लेन दुबई से आ रहा था। बताया जा रहा है इस प्लेन में 195 पैसेंजर सवार थे। इस हादसे की जो तस्वीरें आई हैं वो बेहद डरा देने वाली हैं। इस प्लेन हादसे में कई लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। लोकेशन पर अफरा तफरी का माहौल लगातार बना रहा और राहत बचाव का काम भी लगातार जारी रहा। आपको बता दें, ये प्लेन वंदे मातरम मिशन के तहत दुबई से पैसेंजर्स को लेकर केरला आ रहा था। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि प्लेन खाई में गिरने के बाद 2 हिस्सों में बंट गया। कोझिकोड एयरपोर्ट एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है जो पहाड़ी पर मौजूद है। जिस वक्त प्लेन लैंडिंग कर रहा था उस दौरान भारी बारिश हो रही थी। इस हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दी गई हैं।
The Air India Express flight, which was coming in from Dubai and was landing in the Calicut airport, Kozhikode airport, around 7:40, 7:45, that seems to have skidded off the runway, and we must remember it's a tabletop runway. So it seems to have crossed that runway and fallen into a ditch sort of a place, because there is a differential between the runway and the other parts of the airport. And because of that impact, there seems to have been a breaking of the fuselage into two, and the aircraft, the front portion has been very badly mangled and damaged. केरल पर डबल अटैक देखने को मिला है, जहां एक तरफ प्लेन क्रैश हो गया तो वहीं दूसरी तरफ लैंडस्लाइड भी देखने को मिला, जिसकी वजह से 15 लोगों की मौत की खबर है। केरल के इडुक्की जिले के राजमाला में लैंडस्लाइड से 15 लोगों की मौत की खबर है। वहीं अब तक 12 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 60 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की बात कही जा रही है। ये इलाका टूरिस्ट स्पॉट मुन्नार से 25 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें, इडुक्की जिले के राजमाला इलाके में फ्राइडे मॉर्निंग लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें कई वर्कर्स के घर बह गए। ज्यादातर वर्कर्स तमिलनाडु के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और वहीं वेदर डिपार्टमेंट ने इडुक्की, मलप्पुरम और वायनाड समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। जिस जगह पर लैंडस्लाइड हुआ वहां पर टी एस्टेट में काम करने वाले वर्कर्स की कॉलोनी थी। लैंडस्लाइड से पूरा इलाका चपेट में आ गया है। वहीं मलबे में मजदूरों के 20 से ज्यादा घर बह गए हैं। केरल के कई हिस्सों में पिछले 4 दिनों से तेज बारिश हो रही है। ऑफिशियल्स के मुताबिक थर्सडे को भारी बारिश की वजह से राजमाला इलाके को जोड़ने वाला टेम्पररी ब्रिज गिर गया। इससे वहां पहुंचने में काफी मुश्किलें आ रही हैं। वहीं अब तक 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। और अब न्यूज ह्यूस्टन से है। आपको बता दें, ह्यूस्टन मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने मेयर्स बैक टू स्कूल फेस्ट में हिस्सा लिया। देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट आतिफ कुरैशी की ये स्पेशल रिपोर्ट। 10th एनुअल मेयर्स बैक टू स्कूल फेस्ट की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें फर्स्ट डे मेयर टर्नर्स और सिटी ऑफिशियल्स ने पार्टिसिपेट किया। कोविड-19 की वजह से इस साल मेयर्स बैक टू स्कूल फेस्ट की अरेंजमेंट डिफरेंट तरीके से की गई। इस साल इसको आउटडोर एनआरजी पार्किंग स्पेस में अरेंज किया गया और एक्टिविटीज को भी लिमिटेड रखा गया। ये इवेंट शेल और ह्यूस्टन फूड बैंक की पार्टनरशिप के साथ अरेंज किया गया। मेयर्स बैक टू स्कूल फेस्ट अगस्त 7 और 8 को एनआरजी येलो पार्किंग लॉट में सुबह 8 से 2 बजे तक जारी रहेगा। इवेंट में एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बेसिक स्कूल सप्लाईज, फूड एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मेयर टर्नर का कहना था कि मास्क एंड बैकपैक स्टफ्ड विद स्कूल सप्लाईज के साथ ह्यूस्टन फूड बैंक फैमिलीज में नेसेसरी फूड आइटम भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। Through these lines, number one, people pre-registered. We had way over 25,000 who registered for Friday's event as well as Saturday. 8 to 2 today at NRG, 8 to 2 tomorrow, as long as the supplies will last. They are getting the backpacks, the clear backpacks. Do I have one, Jeff? Jeff, give me. They're getting the backpacks, the kind that I used to wear when I was in school just a few years ago, and they're getting the supplies. They're getting the supplies. They're getting food from Houston Food Bank. They're getting masks, about 10 per car. And at the same time, they are being encouraged to fill out the census. So all of these things are being provided because of Shell, their generous contribution and underwriting everything. एनुअल मेयर्स बैक टू स्कूल फेस्ट का मकसद एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स को इकोनॉमिकली हेल्प और इनकरेज करना है। It's only been a few years since आतिफ कुरैशी, एनटीवी ह्यूस्टन। और अब बात लेबनान के बैरूत की। आपको बता दें कि बैरूत में जोरदार 2 धमाके हुए थे, जिसके बाद 154 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आपको बता दें, इन धमाकों के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। लेबनान के बैरूत में जोरदार धमाकों के बाद अब चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। तबाही के निशान चारों तरफ देखे जा सकते हैं। 2 जोरदार धमाकों में 154 लोगों की जान गई, जबकि 5000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। अब भी मलबे से चिंगारी निकल रही है, जिसे फायर फाइटर्स बुझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले बैरूत के वेयरहाउस में जोरदार धमाका हुआ था, जिसने पूरे बैरूत को हिलाकर रख दिया था। लेबनान ऑफिशियल्स के मुताबिक 2750 टन हाईली एक्सप्लोजिव अमोनियम नाइट्रेट की वजह से ये धमाके हुए थे। अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स और बॉम्ब बनाने के काम आते हैं। पोर्ट वेयरहाउस में पिछले 6 सालों से बिना किसी सेफ्टी मेजरमेंट के ये स्टोर किए गए थे। 2 धमाकों ने बैरूत के आसमान को धुएं से ढक दिया था। इन धमाकों का असर बैरूत के बाहर तक महसूस किया गया। वहीं लेबनान प्रेसिडेंट का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन लगातार की जा रही है।
एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की वजह से या फिर नेग्लिजेंस की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। प्रेसिडेंट ने वादा किया है कि इसकी फुल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। 20 पोर्ट ऑफिशियल्स को डिटेन कर लिया गया है ताकि इन्वेस्टिगेशन की जा सके। और वहीं रशियन रेस्क्यू वर्कर्स बेरूत पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि मलबे में से सर्वाइवर्स को लगातार खोजा जा रहा है। ब्लास्ट के मलबे में जिंदगी सर्च की जा रही है। चारों तरफ मलबा ही मलबा है। रशियन इमरजेंसीज मिनिस्ट्री रेस्क्यू वर्कर्स मलबे में जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। स्नीफर डॉग्स इसमें हेल्प कर रहे हैं। मलबे में स्नीफर डॉग्स तलाश कर रहे हैं कहीं कोई मलबे में फंसा तो नहीं। 6 रेस्क्यू वर्कर्स स्नीफर डॉग्स के साथ लगातार सर्चिंग कर रहे हैं। और वहीं 2 हफ्ते के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। कई कंट्रीज अब लेबनान की हेल्प के लिए आगे आई हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया से लेकर यूरोप के कुछ देश, अमेरिका और दूसरी कंट्रीज ने हेल्प की पेशकश की है। और ऐसे मुश्किल वक्त पर बेरूत की हेल्प कर रहा है रशिया, जिसके लिए रशिया ने एक प्लेन बेरूत भेजा है। फील्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल पर्सनल भी इसमें शामिल हैं। रशियंस इमरजेंसी मिनिस्ट्री के मुताबिक ऐसे 5 प्लेन भेजे गए हैं ताकि लेबनान की हेल्प की जा सके। वहीं कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते मेडिकल स्टाफ के साथ पीपीई किट भी भेजी गई हैं। 5 इंडियंस भी इन धमाकों में जख्मी हुए हैं। खबर है कि इंडिया भी लेबनान की हेल्प करेगा। और इसके साथ चेक रिपब्लिक, जर्मनी, यूनान, पोलैंड और नीदरलैंड ने भी मदद की पेशकश की है। और वहीं आपको बता दें, एक नई रिसर्च सामने आई है और इस रिसर्च के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स में दिसंबर तक 300,000 लोगों की जान जा सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स में बढ़ते कोरोना वायरस केसेस और हॉस्पिटलाइजेशन को देखते हुए डेथ टोल के हवाले से लेटेस्ट प्रोजेक्शन जारी कर दी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन ने न्यू मॉडल में प्रेडिक्ट किया है कि 1 दिसंबर तक डेथ टोल 300,000 तक पहुंच सकता है। न्यू IHME फोरकास्ट में बताया गया है कि 1 दिसंबर तक 295,000 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हो सकती है। यानी अगले कुछ मंथ्स में वायरस की वजह से 137,000 लोगों की मौत हो जाएगी। ये भी प्रेडिक्ट किया गया है कि कुछ स्टेट्स में सिचुएशन को टैकल करने के लिए शायद नॉन एसेंशियल बिजनेसेस शटडाउन और स्टे एट होम ऑर्डर फिर से जारी किए जा सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 के फैलाव को कम करने के लिए कंट्रीवाइड हाफ स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स ऑनलाइन ओनली इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे। With this release to December, we are now getting, starting to try to look ahead with large ranges, of course, to the period where COVID will be much more challenging for the country as we enter the period where we expect much greater difficulty keeping it under control. And then we expect the double hit on hospitals from flu as well as COVID. So we are starting to have to grapple, and that's part of the reason we like to do long-range forecasting, to help the decision makers, the community at large, think through what are the strategies that will help us get through that longer time frame. In the analysis around mask use, which we include in our assessment, the effects of mask use become quite substantial in the month of November, whereby we are actually see that you could save more than 65,000 lives in the US through much higher mask use levels. We think that it can really reduce the death toll by 50% or more, those behavioral changes. Masks alone are 50%. But likely at some point in the winter, it will require more. We hope that as us and other modeling groups investigate this, that we'll be able to have some guidance about how short a closure, a more general closure, might be that'll help us get through the harder winter. और अब बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस की। जी हाँ, 5 मिलियन के पार कोरोना वायरस के केसेस अमेरिका में पहुंच चुके हैं और वहीं डेथ टोल 162,000 से ज्यादा है। यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस 5 मिलियन के पार पहुंच चुके हैं, जबकि डेथ टोल 162,000 से ऊपर है। 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने रिकवर भी किया है। वहीं कैलिफोर्निया कोरोना वायरस केसेस के मामले में नंबर 1 पर है। 541,000 से ज्यादा यहां पर केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 10,000 से ज्यादा है। एक्टिव केसेस 325,000 के ऊपर। फ्लोरिडा सेकंड नंबर पर है। 510,000 से ज्यादा यहां पर केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 7,747। टेक्सास थर्ड नंबर पर है। 489,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 8,000 के ऊपर। न्यूयॉर्क फोर्थ नंबर पर पहुंच चुका है। 448,000 से ज्यादा केसेस हैं, डेथ टोल 32,000 से ज्यादा।
एक्टिव केसेस 84,000 से ऊपर हैं। जॉर्जिया 5th नंबर पर है, 200,000 से ज्यादा केसेस हैं, डेथ टोल 4,000 के ऊपर। इलिनॉय 6th नंबर पर है, 189,000 से ज्यादा केसेस हैं, डेथ टोल 7,000 के ऊपर, जबकि एक्टिव केसेस 37,000 से ज्यादा हैं। और वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि 2020 के एंड तक कोरोना वायरस वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पूरी उम्मीद है कि 2020 के खत्म होने से पहले कोरोना वायरस वैक्सीन आ जाएगी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने के लिए हम लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं और इन एफर्ट्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की जिंदगियां बचाना है। I'm optimistic that it'll be probably around that date. I believe we'll have the vaccine before the end of the year, certainly, but around that date, yes, I think so. It wouldn't hurt, but I'm not doing that. I'm doing it not for the election. I want it fast because I want to save a lot of lives. और वहीं WHO चीफ ने कोरोना वायरस वैक्सीन और इकोनॉमी को लेकर स्टेटमेंट दिया है। उनका ये कहना है कि कोरोना वायरस वैक्सीन सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तभी वर्ल्ड इकोनॉमी को रिकवर किया जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चीफ टेड्रस एडनम का कहना है कि कोविड-19 वैक्सीन अगर सभी लोगों तक पहुंचाई गई तो वर्ल्ड इकोनॉमी जल्द से जल्द रिकवर हो पाएगी। एस्पिन सिक्योरिटी फोरम मेंबर्स से ऑनलाइन डिस्कशन में WHO चीफ ने कहा कि वैक्सीन नेशनलिज्म अच्छी बात नहीं है और इसका कोई फायदा भी नहीं होगा। WHO चीफ ने यह भी कहा कि सिचुएशन में बेहतरी लाने के लिए कंबाइंड एफर्ट्स की बेहद जरूरत है। Vaccine nationalism is not good. It will not help us. When we say it should be a global public good, it's not sharing for the sake of sharing. It's only because it has advantages. For the world to recover faster, it has to recover together. Because it's a globalized world. The economy is intertwined. Part of the world or few countries cannot be a safe haven and recover. They should recover together with the rest of the world. So what we're saying is sharing vaccines or sharing other tools actually helps the global world, the world to recover together, and the economic recovery can be faster and the damage from COVID-19 could be less. We have been working with the US very, very closely. And US is known for its generosity and support and also leadership in global health. And its leadership and support has really saved many, many lives. We appreciate that. We appreciate the generosity and leadership of the US. Then now, when the US decided to withdraw, the problem is not about the money. It's not the financing issue. It's actually the relationship with the US which is more important, and its leadership role. और अब न्यूज न्यूयॉर्क से है। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क सिटी में एंट्री पॉइंट्स पर जगह जगह क्वारंटीन चेक पॉइंट्स खड़े कर दिए गए हैं। न्यूयॉर्क के एंट्री पॉइंट्स पर कोविड-19 क्वारंटीन चेक पॉइंट्स खड़े कर दिए गए हैं। इन चेक पॉइंट्स पर इंश्योर किया जाएगा कि 35 अफेक्टेड स्टेट से आने वाले सभी ट्रैवलर्स 14 डेज क्वारंटीन ऑर्डर को फॉलो करें। न्यूयॉर्क अथॉरिटीज की तरफ से ये स्टेप कोरोना वायरस केसेस को फिर से बढ़ने से रोकने के लिए उठाया गया है। मेयर बिल de Blasio ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्न किया है, ऑर्डर पर अमल न करने वालों को पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। ऑर्डर ना फॉलो करने वालों पर $10,000 का फाइन लगाया जाएगा। वैसे आपको ये भी बता दें कि न्यूयॉर्क शहर में पिछले 3 दिनों में कोरोना वायरस से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई है और लास्ट 8 वीक में इन्फेक्शन रेट 3% से नीचे आ रहा है। This is serious business and it comes with consequences, both for people, for our health, for our community, but also for the individual. If they don't follow those rules, there can be serious penalties, up to $10,000 per person. We do not want to fine people in this environment unless we have to, but if we need to use that tool more, we will. And the city and state have been on the same page. This really matters that we get this quarantine right. So what we announced yesterday, checkpoints at entries to the city. It'll be random, it'll be moving, but I think it'll get the message across. What we're doing at the airports, working with the state and the Port Authority, what we're doing at the bus station, Penn Station for travelers coming in from those states, getting people to point of contact, getting them to fill out those forms, and then following up aggressively with them. We're going to be doing a lot more. We're going to engage every business and institution to be a part of this. But now we've entered a phase where it has to be ubiquitous, Arthur. You have to feel it wherever you go, and people have to start seeing that if they don't follow it, there'll be penalties. So we can stay in touch with people.
And I think most people, just if they're reminded and if you stay in touch, they do follow the rules. Really, most people do. But for those who don't, we're going to have to start showing the consequences. और अब बात ओहायो गवर्नर की। आपको बता दें कि ओहायो गवर्नर का कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया, लेकिन गनीमत ये रही कि सेकंड टेस्ट नेगेटिव रहा। ओहायो गवर्नर माइक डिवाइन ने पहले ऐलान किया कि उनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है, इसलिए वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग में शामिल नहीं हो सकेंगे। लेकिन कुछ ही घंटों बाद गवर्नर ने ऐलान किया कि उनका कोरोना वायरस का सेकंड टेस्ट नेगेटिव आया है। एक ट्वीट में बताया गया कि गवर्नर में कोई सिम्टम्स नहीं पाए गए हैं, लेकिन वो फिर भी अपने घर पर 14 डेज क्वारंटीन का टाइम पूरा करेंगे। इस ऐलान के कुछ घंटों बाद डिवाइन ने ट्विटर पर बताया कि फॉलोअप टेस्ट में उनको क्लियर कर दिया गया कि उनका सेकंड टेस्ट नेगेटिव है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडेन के बीच में जुबानी जंग लगातार चलती रहती है। अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को यह कह दिया है कि वो गॉड के खिलाफ हैं। नवंबर में प्रेसिडेंट इलेक्शन से पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच लफ्जों की जंग सख्त होती जा रही है। इस बार प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राइवल को उनकी रिलीजियस बिलीफ पर टारगेट किया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को यहां तक कह डाला कि वो गॉड के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि वो रेडिकल लेफ्ट एजेंडा को फॉलो करते हैं और गॉड को हर्ट कर रहे हैं। We're running against a radical left ideology. Their messenger is Sleepy Joe. He doesn't know it's his message. He has no idea what the message is. But he's going to do whatever they tell him to do. You know it. Because he's not all there. During Joe Biden's 5 decades in Washington, think of it. He's been in public office for 47 years. He's done nothing. Now he's going to fix everything. Doesn't work that way. And I wouldn't say he's at the top of his game, would you? Do you think? But he supported every single globalist attack on American workers. Joe Biden's policies put China first and America last. And that's what he'll continue to do if he ever got this shot. And you will have a disruption in the markets, the likes of which our country has never seen. You will have a crash in the markets because he's going to double and triple your taxes. He's going to do things that nobody ever would ever think even possible because he's following the radical left agenda. Take away your guns, destroy your Second Amendment, no religion, no anything, hurt the Bible, hurt God. He's against God, he's against guns, he's against energy, our kind of energy. I don't think he's going to do too well in Ohio. If he did, would have a big story. He's not going to do well. And, I was in Texas the other day. I said, wait a minute. The other side is against guns. They're against oil and gas. They're against religion, Bible, God. How's he going to win Texas? How's he going to win Texas? So he's not going to win Texas. He's not going to win Ohio. और अब न्यूज टेक्नोलॉजी की दुनिया से आपको बता दें कि पोर्टल नाम की कंपनी ने एक ऐसी होलोग्राम मशीन बनाई है जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि आप फेस टू फेस बैठकर बात कर रहे हैं। कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान फेस टू फेस कम्युनिकेशन बेहद मुश्किल हो चुका है, लेकिन एक कंपनी ने इसका एक बेहतरीन हल निकाल लिया है। पोर्टल नाम की कंपनी ने एक ऐसी बूथ साइज्ड होलोग्राम मशीन तैयार की है जिसमें आपको ऐसा महसूस होगा कि आप सामने बैठकर बात कर रहे हैं। ये पोर्टल डिवाइस 7 फीट टॉल, 5 फीट वाइड और 2 फीट डीप है, जिसे किसी भी स्टैंडर्ड वॉल आउटलेट में प्लग किया जा सकता है। एक कैमरा और व्हाइट बैकग्राउंड के साथ कोई भी शख्स अपना रियल टाइम होलोग्राम इस मशीन में भेज सकता है। कंपनी ने इनिशियली इस मशीन की कीमत $60,000 रखी है। Instead of Skype, which is great, and FaceTime, it's amazing, we use that stuff all the time, but what if you could stand opposite your loved ones and look at them in their eyes in their real human-sized form? Yeah, this is giving everybody, this is the new thing. We're not just halves of people, we're not just faces, but we are from head to toe. This is who we are, and that's why it makes it look so much more real. This gives people the ability to beam in front of any one, any some, or any number of groups of people in real time. They can stand as close as they want. They could interact without wearing masks. And it basically does give some dimension and some, volumetric effect to Zoom. I could see the seam cutting right through her legs right now. So it doesn't quite give us the effect that we're looking for of a solid person.
When there's a line cutting through, the illusion is blown. And now, with our new hologram portal, the entire thing is one piece, no seams. There's a curve that goes right from the floor, right all the way up to the back wall, all the way up to the ceiling. What we currently are using is a 4K resolution, transparent touchscreen LCD that is positioned just right inside of an otherwise completely surrounded by light, museum quality light box. और अब न्यूज स्पोर्ट्स की दुनिया से आपको बता दें कि किम क्लाइस्टर्स और एंडी मोरे को यूएस ओपन में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई है। टेनिस प्लेयर किम क्लिस्टर्स और एंडी मोरे को साल के चौथे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट अमेरिका ओपन में वाइल्ड कार्ड मिला है। ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक यूएस ओपन वाइल्ड कार्ड एंट्रीज में 7 अमेरिकन मेन और 7 अमेरिकन वुमेन को भी शामिल किया गया है। किम को WTA रैंकिंग में नंबर 1 रैंकिंग हासिल है। किम अपनी 2009 की सक्सेस को रिपीट करना चाहेंगी। यूएसडी के मुताबिक इस साल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले प्लेयर्स को कुल $53.4 मिलियन अमाउंट प्राइस के तौर पर दिया जाएगा, जो कि पिछले साल $57.2 मिलियन से करीब 7% कम है। और आपके शहर में मौसम का हाल क्या रहने वाला है, इसके लिए देखिए वेदर अपडेट्स। That's all for now. This is Sarah Chauhan signing off. Stay tuned with NTV Houston.